मॉर्निंग टू ऑल। आज आप कक्षा 5 में इसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, स्वस्थ शरीर और व्यायाम। मतलब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम कितना आवश्यक है, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और कहानी तो है ही, लेकिन कहानी को पढ़ते हुए उसको हम समझाएंगे और आप भी पढ़कर उसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हिंदी कहने के लिए बहुत इजी है, लेकिन हिंदी की गहराई में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हिंदी में कुछ ऐसे ऐसे शब्द का यूज किया जाता है जिसके बारे में जब तक आप गहन अध्ययन नहीं करेंगे तो उसे समझना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, आगे देखिए। स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज नहीं है, ये तो आप जानते हैं। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन सदा उल्लास से भरा रहता है, रात में अच्छी और गहरी नींद आती है और सुबह की शुरुआत नई स्फूर्ति और उमंग से होती है। जिस व्यक्ति का शरीर सुचारू रूप से कार्य नहीं करता वह कोई काम ठीक से नहीं कर पाता, उसे हमेशा सुस्ती लगा रहता है, शरीर उसका रोग से ग्रसित रहता है। इसलिए कभी कभी लोग अपने शरीर को एक मशीन मानने लग जाते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता होता कि इस मशीन से हमें कैसे काम लेना चाहिए। यदि हम किसी मशीन से भी बहुत लंबे समय तक काम नहीं लेंगे तो और उसकी ठीक से देखभाल भी नहीं करेंगे तो उसमें भी जंग लग जाएगा। यही बात हमारे शरीर के साथ भी होती है, आप भी जानते हैं। तो हमारा शरीर मशीन के पुर्जों की भांति होता है। हमारा हृदय एक प्रकार का पंप है जो रक्त को हमारे शरीर में प्रवाहित करता है। फेफड़ों का काम क्या है? निरंतर सांस लेना और छोड़ना। और शरीर के कुछ अंग तभी कार्य करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। जैसे अंग हमारी छोटी बड़ी मांसपेशियों की सहायता से गति करता है, और जैसे चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, मुड़ना इत्यादि। ठीक है, ये मांसपेशियां काम करते रहने से ही सशक्त बनी रहती है। आप काम नहीं करेंगे तो ये आपको खुद लगेगा कि जैसे लगता है कि ये जाम हो गया, ऐसा महसूस होता है। लेकिन यदि आप कुछ न कुछ काम में इन्वॉल्व रहते हैं तो आपकी मांसपेशियां भी क्रियाशील रहती है। ये मांसपेशियां काम करते रहने से ही सशक्त बनी रहती है। दैनिक जीवन में हमें इनसे बहुत काम करने पड़ते हैं, और जो लोग दिन भर बैठकर ही काम करते हैं और जिनका शारीरिक श्रम 9 के बराबर होता, श्रम मतलब मेहनत, परिश्रम नहीं के बराबर होता है, उसकी मांसपेशियां क्रियाशील न रहकर निष्क्रिय हो जाती है, बेकार हो जाता है। शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण उपाय है, वो क्या है? व्यायाम। व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियां का रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, और प्रतिदिन नियम पूर्वक व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ तथा मन प्रसन्न रहता है। और व्यायाम अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे खेल कूद, दंड बैठक, दौड़ना, तैरना, आसन करना, जिम्नास्टिक, रस्सी कूदना इत्यादि व्यायाम के विभिन्न प्रकार हैं। और बच्चों को प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और सुबह पार्क में सैर के लिए जाना चाहिए, वहां पर कुछ व्यायाम भी अवश्य करने चाहिए। विद्यालय के किसी खेल में भी भाग लेते रहना चाहिए, और खेलते रहने से शरीर सशक्त और फुर्तीला बनता है। ठीक है, इसलिए ये जरूरी है। बच्चों के लिए दौड़ना भी श्रेष्ठ व्यायाम है। दौड़ने से शरीर के निचले और मध्य भाग की मांसपेशियां मजबूत रहती है। तैराकी भी एक उपयोगी व्यायाम है, इससे मनोरंजन के साथ साथ शरीर के सभी अंगों की कसरत होती है। आसन प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए अनुकूल व्यायाम है। आसन करने से शरीर तो स्वस्थ रहता ही, साथ ही मस्तिष्क भी एकाग्रचित हो जाता है, कंसंट्रेट। और व्यायाम सदा खुली जगह में ही करना चाहिए। ताजी हवा में सांस लेने से हमें अधिक ऑक्सीजन मिलती है, और व्यायाम की अवधि धीरे धीरे ही बढ़ानी चाहिए। भोजन के तुरंत बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए, तथा अधिक थकावट लगने पर व्यायाम छोड़ देना चाहिए। व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय सुबह का ही होता है, और सुविधा अनुसार शाम के समय में भी व्यायाम किया जा सकता है। तो व्यायाम शरीर और मन दोनों के लिए ही जीवनदायी है। इसलिए शरीर को यदि पूर्ण रूप से स्वस्थ रखना है तो हमें व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम में जैसे कि आप योगासन भी है, दौड़ना, घूमना, कसरत करना, विभिन्न प्रकार के। इसके लिए खान पान भी हमें
उसका ख्याल रखना होगा कि हम किस प्रकार का भोजन जो है ले रहे हैं। भोजन में जो है सारे चीजों का, सारे विटामिन का होना जरूरी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो इस तरीके से, और सवेरे सोना और सवेरे जगना, क्योंकि सोना भी जो है आपको कम से कम 6 घंटा जरूरी है शरीर को पूर्ण रूप से जो है यदि स्वस्थ रखना है तो। और इसलिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए यदि शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखना है, पर्याप्त नींद लेना है, तो कसरत करना, व्यायाम करना अति आवश्यक है। तो आगे देखिए, ये शब्दार्थ है जो आपको याद करना है। आप अभी फिलहाल बहुवैकल्पिक प्रश्न पर ध्यान देंगे, टिकआउट पर, कि ये कैसे हम भरेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हम बता रहे हैं। लोग अपने शरीर को किसकी तरह मानने लगते हैं, तो ये हो जाएगा इसमें सही ऑप्शन मशीन। इससे बढ़कर कोई चीज नहीं होती, तो क्या लिखेंगे, स्वास्थ्य। खेलते रहने से शरीर कैसा होता है, फुर्तीला। और शरीर और मन के लिए जीवनदायी अमृत क्या है, व्यायाम। समझ में आया? ये सारे काम आप करेंगे, इसको आप भर लेंगे पेंसिल से। और उसी तरीके से आपको जैसे यहाँ दिया हुआ है कि कुछ शब्दों के समानार्थी शब्द, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि श्रम, तो हम क्या लिखेंगे उसमें, लिखिए, श्रम का लिखेंगे मेहनत, अवश्य, जरूर, सशक्त, उपयोगी, सॉरी, सशक्त का सशक्त फिलहाल अभी छोड़ देंगे। और फिर उपयोगी का क्या होगा, वो तो आप जानते ही हैं। तो उसी तरीके से ये समानार्थक शब्द हो गया। और जैसे अब जोर मान बराबर अपमान है, तो उसी तरह से यहां क्या लिखेंगे, तो उसी तरह से अब जोर व्यय, अपव्यय। ठीक है। अब देखिए, आज और गमन, आगमन, तो यहां क्या लिखेंगे, आज और जीविका, तो क्या होगा, आजीविका। ठीक है। उसी तरह से आज और गंतुक क्या होगा, आगंतुक। ठीक है। उसी तरह से क्या होगा, आज और हट क्या होगा, आहट। समझ में आया? इस तरीके से इसको भर लेंगे। ये सशक्त और उपयोगी का हम दोनों अर्थ देख लेंगे, क्योंकि जब ये पूरे रूप से हम कंफर्म हो जाएंगे, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास से पहले, शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे। फिलहाल जितना बताए हैं उसको बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक है, धन्यवाद। इसमें आप ये चीज है कि गृहकार्य के रूप में लिख लेंगे, गृहकार्य के रूप में लिख लेंगे शब्दार्थ याद करें। पहला हो गया। दूसरा, कहानी पढ़कर प्रश्न का उत्तर लिखें। हम दोनों चीज लिख रहे हैं ताकि आपको समस्या ना हो। तो ये गृहकार्य जो है, आपको गृहकार्य में शब्दार्थ और कहानी को तो पढ़ना ही है, शब्दार्थ भी याद करना है, और प्रश्न का उत्तर आप आसानी से लिख लेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न का उत्तर उसी कहानी में दिया हुआ है। और आप एकदम, और कैसे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, किस प्रकार से लिखे हैं, ये जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, हम उसको देख लेंगे। फिर उसमें कहाँ क्या सही है, कहाँ गलत है, ये सारे हम मूल्यांकन करने के बाद हम आपको फिर से रिप्लाई में भेजेंगे, और उसमें फिर आगे क्या करना है फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है। तो आप फिलहाल इसमें ये हम आपको बता ही दिए टिक आउट,
इसमें क्वेश्चन आंसर तो आपको पहले बनाना है, उसके बाद जब नहीं उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो बहुत ही कठिन है फिर हम बताएंगे। समानार्थी शब्द में 2 शब्द को छोड़कर बाकी ये दोनों भर लेंगे। इसमें आप सारा चीज भर लेंगे कैसे अभी हम जस्ट बताए हैं। तो वीडियो को पहले ठीक से सुनिए हम क्या कर रहे हैं। आपको कहीं भी कोई भी वर्ड गलत नहीं लिखना है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो भी बताते हैं एकदम सही बताते हैं, उसमें आपको कहीं कोई समस्या आपको उत्पन्न होने नहीं देंगे। ओके, धन्यवाद।